हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें कैसे शंकर सिंह जीत गए और बीमा भारती और जेडीयू के कलाधर मंडल हार गए। जी हाँ, हम आज इसी पर विश्लेषण करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका लगा। बिहार में झटका तो लगा लेकिन अदर राज्यों की अपेक्षा में बिहार में कम झटका लगा। 40 में से 30 सीटों पर तो एनडीए जीत ही गई, लेकिन इस विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, बीमा भारती जहां से पहले विधायक थी, साल 2005 से जीतती आ रही थी जेडीयू के टिकट पर। जाति से गंगोट है, उनके पति अवधेश मंडल बाहुबली हैं और वही शंकर सिंह भी बाहुबली हैं, जाति से राजपूत है। दोनों के बीच टकराव हमेशा से चलते आ रहा था और शंकर सिंह 2005 में विधायक बन चुके थे एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी से, लेकिन सेकेंड इलेक्शन में वो हार गए। इस बार का चुनाव त्रिकोणीय होते दिखा। बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव में 27,000 वोट लाकर जमानत भी नहीं बचा पाई थी, वो आरजेडी की तरफ से फिर से टिकट लेकर आई और तेजस्वी यादव और अन्य सभी बड़े बड़े नेताओं, मुकेश सहनी जैसे नेताओं ने उनका प्रचार प्रसार किया। लेकिन चुनाव का रिजल्ट ये दर्शाता है कि ये दोनों का फैक्टर नहीं काम किया। वही हम बात कर ले एनडीए की ओर से, तो एनडीए की ओर से कलाधर मंडल थे, वो भी जाति से गंगोटा थे और एक बार पहले वो मुखिया का चुनाव जीत चुके थे। नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया और जेडीयू की सबसे बड़ी गलती ही हुई कि जेडीयू ने इस बार सोचा कि हम जिसको भी टिकट दे देंगे जीत जाएंगे। और वहाँ का जातीय समीकरण जो है गंगोटा, क्योंकि गंगोटा वहाँ बहुत अधिक मात्रा में है जाति, तो इसलिए गंगोटा जाति से कोई भी उम्मीदवार देंगे तो जीत जाएंगे। यही सोच के साथ नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन यह सोच उनका धराशायी होते दिखा चुनाव में, क्योंकि लोगों के प्रति गुस्सा थी। एक जातीय जितने भी गंगोटा के खिलाफ थे सभी एकजुट हो गए और गंगोटा का वोट बढ़ते हुए दिखा, क्योंकि बीमा भारती भी उसी जाति से और ये कलाधर मंडल भी उसी जाति था, तो दोनों में वोट डिवाइड हो गया। और शंकर सिंह जो निर्दलीय थे, राजपूतों का गुस्सा तो था ही पहले से ही एनडीए से। बीजेपी ने जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में राजपूत और कुशवाहा कार्ड उनका गड़बड़ाया, जो उधर सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद और बक्सर जैसे शाहाबाद के सभी क्षेत्रों में आ रहा, तो इन सभी क्षेत्रों में जो गड़बड़ाया और राजपूत को जो मंत्री नहीं बनाया गया उसका बदला लेने का समय था और राजपूतों ने खुलकर वोट कर दिया शंकर सिंह को। साथ ही साथ मुसलमानों ने भी आरजेडी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि आरजेडी ने जिस प्रकार से लोकसभा टिकट बंटवारे में मुसलमानों की और खास करके शहाबुद्दीन की पत्नी को हिना साहब से जिस प्रकार की मतभेद दिखा, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी तो मुसलमान वोटिंग पप्पू यादव को ही पूर्णिया में किए थे और वही परिणाम फिर दिखा, खास करके जो सीमांचल के क्षेत्र में है। मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं किया, सिर्फ आरजेडी को यादव और गंगोटा का कुछ वोट मिला। वही लोकसभा चुनाव में जहां से रुपौली से विधानसभा में जो बीमा भारती है उन्हें मात्र 11,000 वोट आया था और अभी 35,000 के करीब आया, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यादव का वोट उसमें ऐड हुआ लेकिन मुसलमानों का नहीं। मुसलमानों का वोट शंकर सिंह की तरफ चल गया, राजपूतों का वोट शंकर सिंह की तरफ चल गया और भी जो नाराज थे इन सभी से, एंटी इनकॉन्वेंसी से, उनका भी वोट शंकर सिंह की तरफ चल गया था। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही लोकसभा में, जहाँ लोकसभा का चुनाव भी बिहार में एकमात्र सीट निर्दलीय जीता और दूसरी वहां से उपचुनाव हुआ विधानसभा के भी और एकमात्र सीट का उपचुनाव हुआ और वहां से भी निर्दलीय जीत गया। दोनों बड़ी बड़ी गठबंधनों का हार मिला। इधर से भी नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान और लल्लन सिंह सभी ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन किसी का दम नहीं दिखा और निर्दलीय शंकर सिंह ने अकेले दम लगाते हुए छठी राउंड तक तो जेडीयू आगे पीछे होती रही, लेकिन छठी राउंड के बाद शंकर सिंह ने जो बढ़त बनाई और एकाएक आगे चले गए। शंकर सिंह को 69,000 वोट आया, जबकि जो हैं कलाधर मंडल उन्हें लगभग 61,000 के जो कलाधर मंडल वो 8,000 वोट से हारे हैं, तो 61,000 के वोट के करीब आया है और वो 69,000 लगभग, तो दोनों का डिफरेंसेस रहा। और जो बीमा भारती वो तीसरे स्थान पर चली गई, जो वहाँ की विधायक थी और आरजेडी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि उन्हें जिस प्रकार से पार्टी में शामिल कराया गया, लोकसभा का टिकट दिया गया, जमानत जब्त हुआ, फिर विधानसभा का टिकट तुरंत दे दिया गया, उसमें भी वो तीसरे नंबर पर रही। तो आरजेडी जो पार्टी है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसके लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सोचने वाली बात होगी। तीसरे स्थान पर चले गए, बताइए। और आरजेडी विधानसभा चुनाव में भी अब बहुत दिन बचे नहीं हैं, क्योंकि 2025 में संभवतः तो चुनाव कन्फर्म होना ही होना है। कहा यह जा रहा है कि चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के साथ बिहार में भी हो जाएगा इसी नवंबर में। तो तैयारियां इसके अनुसार देखें तो आरजेडी की काफ़ी कमज़ोर है। और कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव उस प्रकार से चुनाव प्रचार नहीं किए, वो विदेश यात्रा में चले गए,
सोचे ये चुनाव आसान है, क्योंकि बीमा भारती लड़ रही है, जाति से गंगोट है, वहाँ से विधायक भी लगातार रही है और अब फिलहाल उन्हीं के इस्तीफा के कारण ये विधायक बने हैं। तो ये सारा जो है अनुमान ये तेजस्वी का गलत हुआ और बीमा भारती के लिए काफ़ी सेटबैक। उन्होंने पार्टी चेंज किया, पति पर गिरफ्तारी का वारंट लागू है, बेटा पर लागू है केस मुकदमे में, या दीपक केस मुकदमे में। उन्होंने पार्टी चेंज किया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, जमानत जब फिर इधर आए, इधर से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव में वो क्षमता नहीं है कि किसी पार्टी से तोड़कर विधायक लाकर अपने में और जिता सकें। तो ये भी काफ़ी देखने वाली बात है। और नीतीश कुमार का भी दम नहीं दिखा, पूर्णिया में तो खासकर दोनों का दम नहीं दिख रहा। उधर संतोष कुशवाहा भी दूसरे स्थान पर, इधर कलाधर मंडल भी। तो अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। जैसे ही कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने